किसी को पता नहीं है? हम बताएं? हम ही बताएंगे सबको। हम ही ने ठेका लिया, तभी तो दक्षिणा मिलेगी हमको। जब कोई नहीं बताता तो फिर बाद में हम ही बताते हैं। ध्यान से सुनना, ये बांसुरी कौन है, हम लोग इसको सुनेंगे। जिस समय भगवान श्री राम जी जिस समय त्रेता युग में आए राम बन करके, जिस समय भगवान राम बनकर के त्रेता में आए, तो उस समय भगवान शंकर जी हनुमान बन करके आए। और माता सीता का जब हरण हुआ तो हनुमान जी बाबा का भगवान श्री राम जी से मिलन हुआ, सबको पता है ना? हनुमान जी बाबा भगवान श्री राम जी से मिले। लेकिन त्रेता युग में जब हनुमान जी राम जी से मिले तो हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम जी के चरणों की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि पूछिए मत कितनी सेवा की। भगवान श्री राम जी ऋणिया हो गए हनुमान जी की सेवा से। एक दिन भगवान श्री राम जी बैठे थे, हनुमान जी बाबा बैठी बैठी चरण दबा रहे थे। एक बार हनुमान जी बाबा चरण दबा रहे थे, और ये बात तब की है जब भगवान श्री राम जी 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद माता सीता को, भैया लक्ष्मण को लेकर के वापस अयोध्या में आए हैं। हनुमान जी बाबा भी आए हैं। तो हनुमान जी एक बार अयोध्या में रह करके सेवा कर रहे थे भगवान श्री राम जी के चरण के। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और कहा कि भक्तराज हनुमान, मैंने अपने जीवन में भक्त तो बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा भक्त मैंने पहली बार देखा है, जो मेरी सेवा में अपने देह को भी नहीं देखता है, अपने शरीर को भी नहीं देखता है। इतनी तुमने मेरी सेवा की है कि इस जन्म में मैं तुम्हारा ऋणिया हो गया हूँ, मैं तुम्हारा ऋणिया हो गया। भगवान ने ये नहीं कहा कि ऋणी हो गया, भगवान कहते मैं तुम्हारा ऋणिया हो गया हूँ। और शरीर में प्राण होता है, एक प्राण होते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं प्राण देकर के तुम्हारे ऋणिया कर्ज को उतार दूं, तुम्हारा ऋणिया को उतार नहीं सकता, तुम्हारे कर्जों को मैं उतार नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। कौन सा वचन? भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब की बार त्रेता में मैं राम बन के आया, तुम हनुमान बन के आए, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। लेकिन अब की बार द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम बांसुरी बन करके आना, और तुम जब बांसुरी बनकर आओगे ना तो जितनी सेवा तुमने मेरी त्रेता युग में की है उतनी मैं तुम्हारी सेवा द्वापर में करूंगा। तो बांसुरी है भगवान शंकर, भगवान शंकर द्वापर में बांसुरी बन करके आए हैं, और यही भगवान शंकर त्रेता में हनुमान जी बन करके आए थे। तो द्वापर में भगवान कृष्ण भगवान शंकर जी की सेवा करते हैं, और त्रेता युग में भगवान शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा की थी। तो इसलिए भगवान जी बांसुरी की बड़ी सेवा करते हैं, बांसुरी को कभी दूर नहीं करते अपने आप से। ध्यान दीजिए, एक दिन जब गोपी भगवान से मिलने के लिए आई तो गोपी ने कहा, ये सखी हमारी सौतेन हमारे प्रीतम को छोड़ती नहीं है, बड़ी ईर्ष्या आती है देख कर, बड़ी ईर्ष्या आती है। अब ईर्ष्या वाली बात है, किसी की पत्नी के पति को कोई और अपने घर रोज रोज बुलाए महाराज, भले भोजन करने के लिए बुलाए, भले उसका व्यवहार कुशल हो, लेकिन पत्नी 2 दिन तो देख लिए, तीसरे दिन कहे अच्छा कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ, ये रोज रोज हमारे चिंटू के पापा के पीछे पड़ी रहती है, बड़ी चाय गरम गरम बना बना के देती है, क्या मतलब है महाराज? तो माताओं का स्वभाव होता है, बड़ी भोली भाली माताएं होती हैं। अब देखिए, गोपी ने, सखियों ने पूछा कि तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या क्यों है? तो गोपी वर्णन करती है, देखो सखियों, ये बांसुरी इतनी बड़ी सौतेन है, एक तो हमारे प्रीतम इसको लिए रहते हैं, ऊपर से एक दिन ये हमारी प्रीतम से श्याम सुंदर से बोली कि प्यारे
तो हमें हमेशा लिए रहते हो, आज मैं बड़ी थक गई हूँ तो बड़ा सोना चाहती हूँ। बांसुरी कह रही है किससे? भगवान कृष्ण से। क्या कह रही है? कि आज मैं बड़ी थक गई हूँ, आज मैं सोना चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण ने बांसुरी को लिया और कर कमल रूपी गद्दे में बांसुरी को रख लिया। भगवान कृष्ण कर कमल रूपी गद्दा बिछा देते हैं और बांसुरी से कहा कि आओ बांसुरी, तुम इस कर कमल रूपी गद्दे में आकर के लेट जाओ। अब बांसुरी आई और आकर के कर कमल रूपी गद्दे में आकर के लेट गई। सखी बता रही है अरे बहनों फिर भी सौत को चैन नहीं पड़ा। अब कह रही है कि प्रभु मुझे गद्दा तो मिल गया, लेकिन मैं बड़े घर से हूं ना, तो जब तक तकिया नहीं होती है तब तक मुझे नींद नहीं आती है। बिना तकिया की नींद नहीं आती है। बांसुरी कह रही है। भगवान जी ने बांसुरी को लिया, लेकर के अधर रूपी तकिया लगा दिया। अधरों पर देखिए, भगवान जी अधरों पर बांसुरी को रखे होते हैं। भगवान जी ने तुरंत कर कमल रूपी गद्दा, अधर रूपी तकिया लगाया। फिर भी बांसुरी को चैन नहीं मिला। बांसुरी ने कहा प्यारे गद्दा भी मिल गया, तकिया भी मिल गई, लेकिन गर्मी बड़ी जोर से पड़ रही है। हाँ, गर्मी बड़ी जोर की है। अगर कूलर हवा की अगर थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो नींद बड़ी अच्छी पड़ जाए। हाँ। तो भगवान जी ने क्या किया? जो भगवान जी की जो नेत्र हैं, भगवान जी ने पलकों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दिया। मानो भगवान जी अपने नैन रूपी पंखे से उस बांसुरी को सुलाने का प्रयास करते हैं। पंखा झाल रहे हैं, नेत्र पंखा बन गए भगवान के। सखी ने कहा फिर भी इसको चैन नहीं मिला। अब कह रही है प्यारे गद्दा भी मिल गया, तकिया भी मिल गई, पंखा की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन अरे जब तक पहले के राजा महाराजा होते थे ना, तो चंबर डुलाया जाता था, है ना? चंबर डुलाया जाता था ना, बड़े बड़े होते थे पंखे की तरह। हाँ, आगे पीछे आगे पीछे। तो बांसुरी ने कहा कि ये कैसे पता चले कि मैं रानी हूँ? अरे ये कैसे पता चले कि मैं रानी हूँ? इसलिए प्रभु कृपया करके अगर मेरे ऊपर चंबर डुलने लग जाए तो सभी लोग जाने जाए कि मैं रानी हूँ। हाँ, अभी चंवर के बिना मैं बड़ी अधूरी हूँ। तो भगवान जी के जो कुंडल है ना, कुंडल कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, फिर आगे फिर पीछे। तो इस प्रकार से आज गोपी ने बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न किया है, वही वर्णन होता है भागवत में। बांसुरी से भी गोपियां आज बड़ी जलती हैं। सारी गोपियां भगवान के पास पहुंची और प्रभु ने जाकर के आज गोपियों का स्वागत किया। लेकिन सारी गोपियों ने आज भगवान कृष्ण के पास सारी गोपियां पहुंची, और जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे गोपियों तुम्हारे आने का कारण क्या है, तो सारी गोपियां बड़ी दुखी हो गई, रोने लगी। सारी गोपियां रोने लगी। अब गोपियों ने कहा कि अरे प्यारे, एक तो बुलाते हो फिर पूछते हो कि आने का कारण क्या है? तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, तुम्हारे लिए संसार छोड़ दिया, तुम्हारे लिए रिश्ते नाते छोड़ दिए, जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे पीछे। सारा संसार छोड़ दिया, लोक लाज की परवाह छोड़ दी, और आप कह रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण ने सारी गोपियों के प्रेमी की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान जी एक गोपी को लेते, किशोरी जी को लेते हैं और लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। सारी गोपियों के मध्य से एक गोपी को लेकर के भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे वन में जाकर के पहुंचे, सारी गोपियां थी। अब तो जैसे भगवान कृष्ण को नहीं देखा, सारी गोपियां बड़ी दुखी हो गई। सारी गोपियां आज रोने लगती हैं, हे प्यारे कहाँ गए, हे कृष्ण कहाँ गए। सारी गोपियां बड़ी दुखी हो जाती हैं। सारी गोपियां खोजने लगी, कभी यमुना के तीर जाते हैं, कभी वृक्ष से पूछती हैं, कभी वह चंद्रमा से पूछती हैं, कभी वृक्षों की वह
डालियों से पूछती हैं कि क्या तुमने हमारे प्यारे को देखा है, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को देखा है। और जब कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिलता है तो कहते हैं सारी आज गोपियां विरह में डूब जाती है, सारी गोपियां बड़ी दुखी हो जाती है और सारी गोपियां रो रो करके भगवान को पुकारती हैं। भागवत में गोपियों ने भगवान को बुलाया है, वही गोप का गीत आज आया है भागवत में, उसी को गोप का गीत कहा गया है। सारी गोपियां भावा अर्थ प्रकट करती हैं, लीलाओं का स्मरण करती हैं और भगवान को पुकार रही हैं। सारी गोपियां भगवान को बुलाते हैं। अच्छा, हमने एक दिन बताया था माताओं को कि पूजा करते समय गोप का गीत का जो माताएं पाठ करती हैं उनके घर से कभी ना तो लक्ष्मी माता जाती है, ना ही उनके घर में कभी दरिद्रता आती है, ना ही उनके घर में कभी झगड़ा कलेश होता है। हमेशा ठाकुर जी उनके घर में विराजमान रहते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण उनके घर में विराजमान रहते हैं। आज वही भागवत का गीत हम सभी माताएं ताली बजा करके गाएंगे। अच्छा, जिन